धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सन 1967 की बात है। उन दिनों में मैं डेरा सच्चा सौदा में पक्के तौर पर सेवा किया करता था। एक दिन मेरी माता परसिन कौर मेरी छोटी बहन के साथ हमारे पिछले गांव चीते कला जिला श्री अमृतसर साहिब से मुझे मिलने के लिए आई। माहवारी सत्संग में अभी कुछ दिन बाकी थे। मैंने उन्हें कहा कि आप लोग सत्संग तक यहीं मेरे पास दरबार में ही रुके रहो। सत्संग में 3-4 दिन हैं, कौन सा इतनी दूर से जल्दी आया जाता है। मालिक ने विधि बनाई, आप कुदरती आई हैं, नाम लेकर ही जाना। उन्होंने मेरी बात मान ली, वह दरबार में ही रही। मेरी माता को दिखाई बिल्कुल भी नहीं देता था, वह दोनों आंखों से ही हीन थी। दरबार में सुबह शाम मजलिस में पूज्य परम पिताजी साध संगत को अपने पावन दर्शनों व प्यारे प्यारे वचनों की खुशी प्रदान करते। एक दिन मैं अपनी माता को साथ लाकर उन्हें तेरावास में पूज्य पिताजी की कुर्सी के नज़दीक दरी पर बिठा दिया। उसे दिखाई तो कुछ नहीं देता था, वह पलाथी मार के हाथ जोड़कर बैठी हुई। मैं वहीं पास ही तेरावास में सेवा कर रहा था। पूज्य पिताजी ऊपर चौबारे से उतरकर आए, कुर्सी पर आकर विराजमान हो गए। मेरी माता को भला क्या पता चलना था, वह उसी तरह हाथ जोड़े बैठी रही। न वह स्वागत में खड़ी हुई और न नमन किया, और न ही पास वालों ने किसी ने उसे बताया। उन्हें भी शायद उसकी आंखों से हीनता का पता न हो, वह तो बेचारी अंधी थी। उसे क्या पता कि कौन उठ रहा है, कौन बैठ रहा है। इतने में पूज्य सतगुरु पिताजी ने मेरी माता से मुखातिब होकर स्वयं ही पूछा कि यह माता कहाँ से आई है। मैंने पूज्य पिताजी के पास जाकर अर्ज की कि पिताजी, यह मेरी माता है, श्री अमृतसर साहिब से मुझे मिलने आई है। मेरी माता उस समय भी उसी तरह चौकड़ी मारे वह हाथ जोड़कर बैठी हुई थी। मैंने पूज्य पिताजी से विनती की कि पिताजी, इन्हें दिखाई बिल्कुल भी नहीं देता। सर्वसामर्थ सहनसा पिताजी ने मेरी माता पर अपनी पावन दृष्टि डालते हुए वचन फरमाया, माता तेरी भक्ति पूरी हुई। इसी दौरान मैंने पूज्य पिताजी के चरणों में विनती की, पिताजी मैं माता को नाम शब्द दिलाना चाहता हूँ, इन्हें दिखाई कुछ नहीं देता। अंतर्यामी दाता प्यारे सतगुरु जी ने फरमाया, बेटा यह हमें कैसे पहचानेगी, अगर दिखाई कुछ नहीं देता तो। मैंने दोबारा विनती कर दी, पिताजी यह आप जी जानो। पूज्य दयालु दाता प्यारे कुछ देर तक बिल्कुल चुप रहे, फिर पवित्र मुख से वचन फरमाया, बेटा तेरी माता है, नाम तो हमें देना ही पड़ेगा। साथ में ही सतगुरु जी ने यह भी फरमाया कि जिस वक्त तू माता को नाम दिलाने के लिए लेकर आएगा तो साथ में कुछ बतासे लेकर आना। उस दिन सत्संग के बाद जब पूज्य पिताजी नाम अभिलाषी जीवों को नाम शब्द देने के लिए सचखंड हॉल में पधारे ने बतासों वाला लिफाफा पूज्य पिताजी की पावन हजूरी में पेश कर दिया। माता को मैंने माता बहनों वाली साइड में पहले ही एक तरफ बिठा दिया था। पूज्य सतगुरु दाता प्यारे ने लिफाफा अपने एक हाथ में ले लिया, दूसरे हाथ से कुछ बतासे निकाले, मुझे देते हुए वचन फरमाया, यह प्रसाद अपनी माता को अभी खिला दे। मैंने सतवचन कहा और पूज्य पिताजी का बख्शा प्रसाद अपनी माता को उसी समय जाकर खिला दिया। इस प्रकार प्यारे दाताजी ने अपनी दया मेहर से मेरी माता को नाम शब्द प्रदान कर उसके दोनों जहां सवार दिए कि मैं 1964 में डेरा सच्चा सौदा में बतौर पक्के तौर पर रहकर सेवा में लगा था। किसी घरेलू मजबूरी के कारण 1983-84 में मैं पूज्य सतगुरु पिताजी से आज्ञा लेकर अपने घर चला गया। फिर धीरे धीरे मैंने राजगिरी का काम शुरू कर दिया। पहले मैं कल्याण नगर में रहा करता था। उन्हीं दिनों में ही मैं अपनी माता को गांव से अपने पास ले आया था। माता अपना समय पूज्य सतगुरु पिताजी के वचन शब्द
भजन सुनते व भक्ति सिमरन में मगन रहकर गुजारे। यहाँ रहते हुए मेरी माता टैप रिकॉर्डर में पूज्य पिताजी के सत्संग के वचन शब्द बड़े प्यार से सुनती। बेशक उन्हें बाहर से तो कुछ नहीं दिखाई देता था, परंतु अंदर से उसे सतगुरु मालिक के प्रति लगन पूरी लगी रहती थी। 1988 की बात है। एक दिन माता मुझसे कहने लगी, किसी ने मुझे प्रसाद दिया है। उसने फिर यह भी बताया कि पूज्य परम पिता सा सतनाम सिंह जी महाराज के मुझे दर्शन होते हैं। मैंने माता जी से अपनी शंका के निवारण के लिए पूछा कि माता जी, परम पिताजी तुम्हें कैसे नजर आते हैं। माता ने पूज्य पिताजी के स्वरूप का ज्यों का त्यों वर्णन करते हुए बताया। पूज्य पिताजी का कद काफी ऊंचा लंबा है। उन्होंने सफेद कपड़े पहने व शीश पर सफेद पन्ना बांधा हुआ है। हमें भी पूरा यकीन हो गया कि पूज्य परम पिताजी ने अपनी रहमत करके अपना साक्षात स्वरूप माता जी को अंदर से ज्यों का त्यों दिखा दिया, जाहिर कर दिया। एक दिन फिर माता कहने लगी कि परम पिताजी अपने दरवाजे के अंदर नहीं आते, वे दरवाजे में ही खड़े होकर वापस चले जाते हैं। इस प्रकार रोजाना नई नई चीज़ें अंदर की पूज्य पिताजी की अद्भुत रूहानी बातें माता बताया करती। एक दिन कहने लगी कि पूज्य पिताजी मुझे ले गए। वे मुझे ध्रुव तारे तक ले गए और वहाँ से ही वापस ले आए, उसके आगे नहीं ले गए। मैंने उन्हें हौसला दिया कि माता, जब पिताजी तुझे ध्रुव तारे तक ले जाते हैं और जब समय आया तो आगे भी ले जाएंगे। माता जी की ऐसी बातें सुनकर खुशी भी बहुत आती कि पूज्य पिताजी मेरी माता को अपनी दया में रहमत के नज़ारे दिखा रहे हैं। कभी कभी चिंता भी अंदर से होती कि क्या सचमुच माता हमारे से बिछुड़ जाएगी, क्या सचमुच माता हमें छोड़कर चली जाएगी। अपना शरीर छोड़ने से 7 दिन पहले माता अचानक बीमार पड़ गई। उस दिन मैं काम पर गया हुआ था। घर से माता के बीमार होने का समाचार पाकर मैंने काम से छुट्टी की और वहां से आते आते शाह सतनाम जी चौक से एक डॉक्टर को अपने साथ ही लेता आया। मैंने डॉक्टर साहिब से कहा कि माता का बुखार चेक करके दवाई टीका आदि दे दो, माता का बुखार वगैरह उतर जाए, माता जल्दी ठीक हो जाए। यह सुनकर माता कहने लगी, ना बेटा, मेरा टाइम थोड़ा है, मुझे दवाई ना दिला। दवाई दिलाएगा तो मैं 3-4 दिन के लिए और लटक जाऊंगी। पर मैंने माता की यह बात अनसुनी करके उन्हें टीका लगवा दिया। दवाइयाँ, कुछ गोलियाँ आदि भी दे दी। वही बात हुई जो बात माता ने कही थी। माता ने बोलना बिल्कुल बंद कर दिया। वह 4 दिन तक कुछ भी न बोली और न ही कुछ खाया पिया। 4 दिन के बाद माता ने अपनी आंखें खोली। मुझे कहने लगी कि तू मेरे पास बैठकर मालिक के नाम का सुमरन कर। मैं स्नान आदि करके माता जी की चारपाई के पास बैठ गया। करीब घंटा भर या 1.5 घंटा तक बैठकर मैंने सुमरन किया। माता जी को बताया कि माता, मैंने सुमरन किया है। माता कहने लगी, अच्छा किया, मुझे भी बहुत आराम मिला है। इस तरह बातें करते करते हमारे देखते देखते मेरी माता जी ने अपना चोला छोड़ दिया। इस तरह मेरी माता ने पूज्य दाता प्यारे की रहमत से पूरी शान शौकत से सरेआम बात बताकर अपना चोला छोड़ा कि पूज्य परम पिताजी मुझे अपने साथ अब ध्रुव तारे से भी आगे ले जा रहे हैं और मैं जा रही हूँ। केवल यही नहीं, मेरी माता का अंतिम संस्कार तथा अन्य सारी अंतिम क्रियाएं भी पूज्य शहंशाह जी के वचन अनुसार ही पूरी हुई। अंतिम संस्कार के बाद हमने उनकी अस्थियां व राख आदि को वहीं इकट्ठा करके जो पूज्य पिताजी के वचन किए थे, 5 बार नारा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा लगवाया। उसके ऊपर पानी छिड़क कर वहीं पर ही छोड़ दिया और वापस अपने घर आ गए। इस प्रकार पूज्य पिताजी ने अपनी दया में रहमत से प्रसाद प्रदान कर जहाँ मेरी अंधी माता को अपना स्वरूप देखने के लिए काबिल बनाया, वहीं उसकी अंत समय और उसके बाद भी पूरी संभाल की। उसके अंतिम संस्कार व अंतिम क्रियाक्रम आदि हर कार्य को इतनी सुगमता से अपनी कृपा से बहुत ही आसानी से पूरा करवा दिया। इतना बड़ा उलझनों भरा कार्य इत्यादि पूज्य पिताजी की रहमत से बहुत ही आसानी सहित कुछ ही पलों में पूरा हो गया। ऐ मेरे प्यारे सतगुरु शहंशाह,
तू अपने भक्तों की हमेशा लाज रखता आया है। हमेशा अपने दर से, अपने पवित्र चरण कमलों से जोड़े रखना जी। एक पल भी हमें जुदा न करना। मेरे सतगुरुदाता सच्चे मुर्शिद कामिल, हर श्वास में आप जी का ही नाम हो और आप जी की ही रहमतों का गुणगान गाते रहें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।